हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड सेमेस्टर के या फिर वे सभी स्टूडेंट्स सिक्स्थ सेमेस्टर के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के हैं या फिर वो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं, चाहे वो एसएल एनसीवेब या फिर रेगुलर कॉलेज के हैं। तो भाई आप सभी को पता है कि चाहे आप ऑनर्स में हो या फिर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में आप लोगों को सिक्स्थ सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में जीई का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर के भी हैं और सिक्स्थ सेमेस्टर दोनों का एक टॉपिक कॉमन रहने वाला है जी का, और उसमें आप लोगों को बुक पढ़नी है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज की ये नई वीडियो बेसिकली हमारी इसी पे बेस्ड रहने वाली है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इस क्लास में आप सभी को पता है अब तक हमने आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस और फिर हिस्ट्री, और अब ये तीसरी क्लास जो है आप लोगों की जी की ये भी स्टार्ट कर दी गई है हमारी ओर से। और बाकी जो भी आप लोगों के लिए क्लास नोट्स या जो भी आप सभी के लिए और भी व्यवस्था होगी वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे समय समय पर करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे इस तरीके से कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर भी करा सकते हैं। तो चलेगा, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और दूसरी बात इस बुक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है। क्यों? क्योंकि अब आप सभी के जो ऑफलाइन एग्जाम होंगे और ऑफलाइन एग्जाम जब आप लोगों के होने वाले हैं तो आप लोगों को ऑफलाइन एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करनी है, जहाँ पर आप लोगों की नकल नहीं चलेगी और आप लोगों के पास में आपको याद करने का या पढ़ाई के अलावा और कोई सोर्स नहीं होगा। तो आप लोगों को मार्केट से बुक खरीदनी है नहीं खरीदनी, एसक्यूएल का मटेरियल जो है आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, ऐसे तमाम क्वेश्चनों के आंसर आज की इस नई वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आप सिक्स्थ या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही समय लूँगा। आज की इस नई वीडियो को आप पूरा देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे इसमें आप लोगों के लिए 5 यूनिट्स हैं और 5 के 5 यूनिट्स जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर वेटेज की बात करें पेजेस की तो इसमें लगभग 63 पेजेस हैं आपकी बुक के अंदर, तो ज़्यादा इसमें नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाना चाहूँगा कि यह आपका जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसका ही स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल के अंदर दो चीज़ें आप लोगों को खास याद रखनी है कि भाई जो बीए ऑनर्स के और प्रोग्राम कोर्स के दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से करें। पॉलिटिकल साइंस के भी जो सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी। तो भाई आज की नई वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आखिर आपको पहले पढ़ना क्या क्या है और इसके बाद में आप लोग कैसे कैसे इसकी तैयारी करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नाउ सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 यूनिट है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में है। आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के या फिर वे सभी स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम के ही थे उन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है मास कम्युनिकेशन। दोनों में अंतर होता है, जब दो लोगों के बीच में संप्रेषण होता है, संचार होता है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। दो लोगों के बीच में अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, अपने थॉट्स या फिर अपनी बातें जो भी आप कहना चाहते हो वो एक दूसरे के सामने रखते हो तो वो कम्युनिकेशन होता है। बट अगर हम एक ही समय में कई लोगों के साथ बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो भाई वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये मास कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनके आने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पूरी की पूरी यूनिट में हमें अच्छे तरीके से यही समझना है कि भाई मास कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ में दूसरा यूनिट जो है इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है एडवर्टीजमेंट के बारे में कि भाई एडवर्टीजमेंट क्या होती है, क्या नहीं होती। तीसरी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, उसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है साइबर मीडिया और सोशल मीडिया क्या होती है। सोशल मीडिया, आप सभी सोशल मीडिया के थ्रू अभी आप हमसे जुड़े हो, चाहे आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ोगे, चाहे हम टेलीग्राम पे जुड़ेंगे या फिर हम इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे या आप किसी और माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, तो वो जो सोशल मीडिया है जहाँ पर हम एनोनिमस पर्सन है एक दूसरे के लिए, हम अनजाने व्यक्ति हैं, हम नहीं जानते एक दूसरे को, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मुझसे अपनी हेल्प ले रहे हो, तो ये एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुआ है। अगला है राइटिंग फॉर मीडिया, मीडिया के लिए राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और सम सिग्निफिकेंट एंड इश्यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे इश्यूज जो मास कम्युनिकेशन के अंदर आती है। तो अगर हम आपके चैप्टर्स की बुक के अंदर की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है इसको देखिए आप,
इसके अंदर इस इंट्रोडक्शन, पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है और फिर इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट है। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है कि भाई इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस लर्निंग ऑब्जेक्ट में आप लोगों को बताया जाता है। इस लर्निंग ऑब्जेक्ट वाले कॉलम को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, जैसा कि यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बताया गया है। सेकंड चीज़ आप लोग पढ़ेंगे मास मीडिया के बारे में कि भाई मास मीडिया क्या होती है। और थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ मास मीडिया, यानी मास मीडिया के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी नोट्स के थ्रू हम अच्छी तरीके से इसको आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आप सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, इसके बारे में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होगा और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट है, इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम अपने आप को और लोगों तक पहुंचाते हैं, या अपने ज़्यादातर लोग बाग अपना जो प्रचार होता है, अपनी कोई व्यापार का हो सकता है या अपनी किसी चीज़ का हो सकता है। जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब चलाते हो तो आप यूट्यूब की तरह कनेक्ट हुए होगे, आपने इस वीडियो को प्ले होने से पहले आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा। इस वीडियो से पहले नहीं देखा होगा तो हो सकता है कि आपने किसी भी वीडियो को कभी जीवन में प्ले किया होगा, तो उससे पहले एक आप सभी के सामने 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, या फिर जब तक वो ऐड खत्म नहीं होता तब तक का आपके पास में एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसको आप देखते हैं। उसके थ्रू लोग अपने बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम एडवर्टाइजमेंट के कितनी सारी जो डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, यानी कितने तरीके के हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, इसके बारे में। और लास्ट आप लोगों के लिए दिया गया है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ द एडवर्टाइजिंग, यानी क्या क्या प्रिंसिपल्स, यानी क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं एक एडवर्टीजमेंट के। तो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट में क्या करेंगे, क्योंकि आज ही एक इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद में क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे हम अपने एग्जाम्स को, क्योंकि अब ऑफलाइन पेपर है और मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब पहले ईयर में आपने एडमिशन लिया था तो 2019 में उसी समय आप सभी के लिए CBCS सेमेस्टर बोर्ड सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने SOL में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और आप वो सेमेस्टर कम समय होने की वजह से आप दे नहीं पाए थे, आप एग्ज़ाम अपना दे नहीं पाए थे। सेकेंड सेमेस्टर में आपने देखा कोविड बढ़ गया तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, फिर इसके बाद यही प्रोसेस आप लोगों का ऑनलाइन असाइनमेंट और OBE का ही चला। लेकिन अब जो है आप लोगों के ऑफलाइन है, तो भाई ऑफलाइन एग्जाम्स की अच्छी तरीके से ऑफलाइन ही तैयारी होगी, और ऑफलाइन एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा ये भी बताइए। तीसरा यूनिट है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं साइबर मीडिया और सोशल मीडिया। मुझे ऐसा लगता है आप इसके बारे में भली बात ही या आप अच्छी तरीके से जानते होंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम इसमें सबसे पहले आप ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस चीज़ की, इंटरनेट की, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्यों होती है, किस संदर्भ में होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे इंटरनेट ने कैसे हमारे वर्ल्ड वाइड वेब, आप WW के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी जगत जोड़ता जाल, ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसने हमें पूरे विश्व को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। और इसके बाद में इंटरनेट से जो वेब ब्राउजिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग होती है, गेम्स होती है ना, ब्लॉगिंग होती है ना, नॉट ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दो अलग अलग चीज़ें होती है। इसके अलावा फाइल ट्रांसफ़र प्रोडक्ट FTP जिसे बोलते हैं, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ETC, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरनेट के होने से ही हो पाया है। अगर इंटरनेट को हम हटा दें आपके फ़ोन में, आपके स्मार्ट डिवाइस में, PC, लैपटॉप, जो भी आपके पास में, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ यूनिट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इसमें राइटिंग फॉर मीडिया आप सभी को पता होगा, आज मीडिया एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहा जाता है। तो राइटिंग वाई इज इम्पॉर्टेंट टू इट, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो राइटिंग है वो क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग एक ही उत्तर इसका देंगे मेरे को कि भाई जो राइटिंग है, राइटिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस राइटिंग की वजह से बहुत सारे प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, हम देखते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरीज लिखी है जो कि क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा
प्रभावित हुई है, रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर राइटिंग मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिटन मीडिया आप सभी को नहीं मिल पाएगा तो आप लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को रख भी नहीं पाएंगे। आज आप कोई चीज़ सुनोगे, कल भूल जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब राइटिंग की कोई चीज़, यानी प्रिंट की भी हो सकती है, वो राइटिंग में आपका प्रिंट भी आ जाएगा, तो अगर रिटन में बाय हैंड में हमें या फिर जिस भी तरीके से हमने लिख के रख रखा है उस चीज़ को, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रह सकती है और उसका जब हम मन करें तब उसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर को के लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर को, क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ गुड राइटिंग स्किल्स, यानी गुड राइटिंग जो स्किल्स है हमारे लिए क्यों आवश्यक है। एसेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आवश्यक, क्यों आवश्यक है। अगली चीज इसके अंदर हमें पढ़ना है स्पेसिफिक नीड्स ऑफ राइटिंग, हमें स्पेसिफिक वाई, हमें स्पेसिफिक नीड क्यों है राइटिंग की। अगला चीज हम लोगों को ये पढ़ना है कि भाई नॉर्म्स एंड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग मीडिया, यानी क्या क्या उसके नॉर्म्स और फॉर्म्स हैं, यानी किन किन फॉर्म्स के थ्रू हम रिटन मीडिया करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ यहाँ पर हम अपनी अगली यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इसकी लास्ट यूनिट है, और उसके अंदर भी हम कंप्लीटली अच्छे तरीके से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस इज यूनिट नंबर 5 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बताया गया है सम सिग्निफिकेंट इश्यूज इन मास कम्युनिकेशन, यानी कुछ इश्यूज भी होते हैं मास कम्युनिकेशन में, लाइक मास कम्युनिकेशन व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर इन अ सोशल मीडिया। किसी भी एक सोशल मीडिया के फॉर्म पर जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम देखते हैं कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कुछ नेटवर्किंग इश्यूज होते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो इस तरीके से हम इस यूनिट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे कि मास कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज भी आते हैं। कैसे कैसे इश्यूज आते हैं, दो इशू के बारे में मैंने बता दिया। सबसे पहले आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी इसको हम एवोल्यूशन का मतलब हम डीप से पढ़ेंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में कि भाई इसका रेफरेंस क्या है मास कम्युनिकेशन में, क्यों इंसान कर रहा है इसको। और अगली चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि भाई हमारे डीलिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और प्रिंट मीडिया का क्या हिस्ट्री है, और फेक न्यूज़ वगैरह जो इसके इश्यूज पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे आप देख रहे हो कि आजकल कोई भी एक ट्रेंडिंग का मुद्दा हो सकता है जो न्यूज़ वाले आप लोगों को दिखाते रहते हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो उन सभी के अंदर हम कुछ चीज़ें कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं कि उसमें कुछ गलत बातें भी स्प्रेड होने लगती है, और सोशल मीडिया के थ्रू जब चीज़ें गलत जाती है तो उसके प्रति हमारे बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में क्या होता है कि आक्रोश पैदा हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, 2019 में दिल्ली में दंगे हुए थे, और इस दंगे की वजह से दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर इंटरनेट पे रोक लगा दी थी। और उसका कारण क्या है इंटरनेट पे, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, जो लोगों की इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उनको भड़काती है, और इस वजह से हम देखते हैं कि हमारी बात बहुत बिगड़ जाती है और आपस में हमारे संबंध बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। तो नाउ गाइज, यही था आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, आपको अभी सिर्फ ये पता चला। अब बात हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी बुक, क्या एसयूएल का मटेरियल इज सफिशिएंट है। तो भाई एसयूएल का मटेरियल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा कोई अदर बुक्स जो है वो खरीदने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप खरीदते भी हो, अगर आप लोगों को इससे कम समझ में आता है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिफ्रेशर्स है जो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग किसी अच्छी स्टेशनरी के आसपास रहते हैं तो वहाँ पर, नहीं तो आप कभी भी अपने कॉलेज के पास जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिलती है। जब मैं आप लोगों को ये यूनिट्स कराऊंगा और बाकी हम लोग जैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार, हमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस थ्रू से भी, इस तरीके से भी हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं, हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फाइनली आप सभी को बता दूं, मैं 6th सेमेस्टर है और ऑलवेज सबकी निगाहें इस सेमेस्टर पे ही होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग टू यू। इसमें बहुत आसान सिलेबस होता है, अधिकतम स्कोर कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं आगे अच्छा स्कोर करके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप अच्छा भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छी परसेंटेज गेन करते हो तो आप लोगों की मार्क्स तो इंप्रूव होती है, लेकिन आगे आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो भाई आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो, इसके लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। हालांकि आप लोगों का रिजल्ट कैसा आता है ये आपके प्रीवियस रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है, बट कुछ एक परसेंट अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज लगभग सीजीपी जो है 6 एवरेजली अगर हम देखें 6 पॉइंट से डाउन जा रही है, 7 पॉइंट से डाउन जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। और आप अच्छी तरीके से आगे की अगर आप सोच रहे हो फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए या कुछ और करने के लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी अच्छी तरीके से करिए। आई थिंक आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को
बहुत वैल्यू मिली होगी। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।